आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। और अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कहा जाता है दर्जा हरारत को। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि गर्मी कितनी है या सर्दी कितनी है, यानी कि कितना दर्जा हरारत है, उसके उसके चेक करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है थर्मामीटर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं और उसकी मदद से हम देखते हैं कि उस जगह का कितना दर्जा हरारत है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल है, जो दर्जा हरारत है उसका एक बहुत ख़ास, बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी कि जब हम दर्जा हरारत की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारे माहौल का एबायोटिक कंपोनेंट है। अब अगर हम साथ में ये देख लें कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है नॉन लिविंग को, यानी कि जो कि बेजान होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, या फिर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसका क्लोज रिलेशन है, या फिर हम कहते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, वो असरअंदाज होता है लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर, या फिर जो हमारे माहौल में जानदार मौजूद हैं उनके ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं प्लांट, पौधा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जानदार हैं। अब जब हम देखते हैं पौधों को, तो हम देखते हैं कि पौधे क्या करते हैं, वो अपनी खुराक, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और उनको अपनी खुराक खुद बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी, जो कि उनकी जड़ें ज़मीन से जज़्ब करती हैं, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से लेते हैं, और ये जो अपनी खुराक बनाते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सनलाइट, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक ख़ास दर्जा हरारत, एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें ये अपनी फूड, अपनी खुराक को प्रिपेयर कर सकें। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह से अटेन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सुटेबल टेम्परेचर है वो किस वजह से होता है, वो होता है सनलाइट की वजह से। यानी जो सूरज की रोशनी है, या फिर हम कह रहे हैं कि जो सूरज की मौजूदगी है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है, अब वो क्या होता है, हम देखते हैं कि टेम्परेचर, हम देखते हैं कि सर्दियों में क्या होता है, कम होता है। इसी तरह से गर्मियों की बात की जाए तो उसमें टेम्परेचर या दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ पौधे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ग्रो करते हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं कि वो कौन से हैं, वो विंटर प्लांट्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ पौधे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ग्रो करते हैं, और उन पौधों को हम क्या कहते हैं कि वो है समर प्लांट। जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो हमारे माहौल का एक और एबायोटिक फैक्टर जिसे कि वाटर कहा जाता है, उसको मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर साइकिल। अब ये जो वाटर साइकिल है, अगर इसको हम देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे माहौल में या फिर हमारी ज़मीन में क्या मौजूद है, हमारे पानी मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये क्या है, सी, यानी कि समंदर है। या फिर अगर कोई दरिया भी मौजूद है तो उधर क्या मौजूद होगा, पानी मौजूद होगा। अब पानी जो है, जब सूरज की तपिश, सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वहां पर क्या होती है, इवेपोरेशन, यानी कि जो पानी है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, वो आबी बुखारात की फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ गया है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया है, अब यहाँ से ऊपर इस जगह पर जो वाटर वेपर्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि जो पानी है उन्हें पौधों की जड़ें जज्ब करती हैं। तो वो किन में आ गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं वो पौधों में आ गया। अब पौधों में एक खास किस्म का अमल होता है जिसके जरिए से पानी इनके पत्ते की सरफेस से इवेपोरेट होता है, जिसे हम कहते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। यानी पानी जो है वो यहाँ से वाटर वेपर्स की फॉर्म में कहाँ पर आ गया, इधर, यहाँ पर ऊपर। अब यहाँ पर जब ये इकट्ठा होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कंडेंस हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एक जगह पर जमा हो रहा है, तो ये कंडेंस होते हैं, तो फिर इसके बाद क्या बनता है, यानी वाटर वेपर्स जब कंडेंस हुए तो फिर बन गए क्लाउड्स।
यानी बादल बन गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें बादल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, वो कम होता है, तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कंडेंस होके बादलों की फॉर्म में आ जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। अब ये जो क्लाउड्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, हवा के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं। अब जब इन्हें कोई सूटेबल जगह मिलती है, कोई मुनासिब जगह, तो वहां पर क्या होती है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, या तो हम देखते हैं कि बारिश के कतरों की फॉर्म में, यानी क्या होगी, रेन होगी, बारिश होगी, या फिर हम देखते हैं कि स्नोफॉल होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ये वाइट कलर के नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, बर्फबारी। अब दोनों तरह से क्या हो रहा है, पानी दोबारा से वापस जमीन के ऊपर आता है। अब जमीन के ऊपर आता है, जैसे बारिश है वो तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि क्या होता है, नदी नालों के जरिए से दोबारा से दरिया और समंदर तक पहुंचता है पानी। और इसी तरह से ये जो हम स्नो की बात करें, ये क्या करती है, ये मेल्ट करती है, यानी कि बर्फ पिघलती है। पिघलती है और पिघलने के बाद दोबारा से, और वो बहता हुआ पानी, यानी कि जो स्नो मेल्ट की है, वो क्या करेगा, वो पानी जो है वो बहता हुआ दोबारा से, इसी तरह हम देखते हैं कि नदी नालों के जरिए से होता हुआ दरिया और फिर समंदर तक पहुंचता है। और इस तरह से क्या होता है, ये एक पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है, जिसे कि वाटर साइकिल कहा जाता है। जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे कि टेम्परेचर की हमने बात की थी कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का एबायोटिक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टेम्परेचर के बारे में।